बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। और चैप्टर नंबर 1 से प्रीवियस लेक्चर में हमने एटम को डिस्कस किया था। आज सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का डिस्कस कर रहे हैं, जो है एविडेंस ऑफ एटम। अब एविडेंस ऑफ एटम जो है ये टॉपिक ना तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी इस टॉपिक में से कभी आज तक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया और शॉर्ट क्वेश्चन भी कभी नहीं पूछा गया। हाँ, इसमें से एमसीक्यू आते हैं, तो हम फटाफट से इस टॉपिक को एमसीक्यू के लिए गो थ्रू कर लेते हैं। अब देखिए, एविडेंस ऑफ एटम। एटम की जो हमने 9th क्लास में कहानियां सुन के रखी हुई है या 10th में जो कहानियां सुन के रखी हुई हैं, तब हम ये कहते होते थे कि एटम जो है ना, इसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। इट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, बट इट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, ये हम कहते होते थे। लेकिन अभी देखिएगा कि माइक्रोस्कोप्स भी दो तरह की हैं। एक को हम कहते होते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ही दूसरा नाम दिया जाता है लाइट माइक्रोस्कोप का। लाइट माइक्रोस्कोप का, जबकि आपकी बुक ने ना तो कंपाउंड का वर्ड यूज किया है और ना ही लाइट का, बल्कि किताब यूज करती है ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का वर्ड। ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का वर्ड यूज कर रही है किताब। अब ये जो ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, ये आपकी लैब्स के अंदर पड़ी हुई माइक्रोस्कोप है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आपने कभी नहीं देखा, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर बस चंद एक इदारे हैं, चंद एक ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी लेबोरेटरी के अंदर पड़ी हुई है। अब देखिए, दोनों टाइप्स है ये माइक्रोस्कोप की। लेकिन ये जो फर्स्ट टाइप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसकी मदद से हम एटम को नहीं देख सकते, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम को देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को नहीं देख सकते, हालांकि ये भी माइक्रोस्कोप है, और क्यों हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एटम को देख सकते हैं, हालांकि है तो वो भी माइक्रोस्कोप ही। तो देखें, जो आपकी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके देखने के लिए जो चीज इस्तेमाल होती है, यानी कि इस माइक्रोस्कोप का जो सोर्स है वो है लाइट। लाइट से क्या मुराद है? लाइट से मुराद है विजिबल लाइट, वही लाइट जो हमारे घरों के बल्ब के अंदर इस्तेमाल हो रही है, वो वाली लाइट। जबकि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं सोर्स के तौर पे, वो लाइट नहीं है, बल्कि वो है बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की कितार, इलेक्ट्रॉन्स की रो, इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे। अब लाइट के इस्तेमाल करने से हमें एटम क्यों नजर नहीं आता? तो उसकी वजह यह है कि जो हमारी लाइट है, विजिबल लाइट है, इसकी वेवलेंथ, रफली इसकी वेवलेंथ जो है वो है 500 नैनोमीटर। यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू 500 है, और ये काफी बड़ी वैल्यू है। किस चीज के मुकाबले में? एटम के मुकाबले में ये वैल्यू काफी ज्यादा बड़ी है। अब अगर मैं आपको एक ड्रॉ करके इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं, तो ये जो मैं वेव ड्रॉ कर रही हूं, सपोज ये वेव है विजिबल लाइट की, और वेवलेंथ क्या चीज है? वेवलेंथ है एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट के दरमियान का, या फिर एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस। ये है वेवलेंथ, ठीक है। और ये वेवलेंथ देखिए कितनी बड़ी नजर आ रही है, जबकि जो हमारा एटम है वो, आप इस चीज को समझ लें। अब पता है चीजें कब नजर आती हैं? चीजें तब नजर आती हैं जब ये लाइट की वेव उस चीज से जिसको हम देखना चाहते हैं टकराए, और टकरा कर वापस मुड़ आए और हमारी आंखों तक पहुंचे। तो फिर हमारी आंख उस चीज को ऑब्जर्व कर लेती है, देख लेती है। अब मुझे खुद देख के बताइए, क्या ये इतनी बड़ी वेव इस छोटे एटम से टकराएगी? ये एक दूसरे से टकरा नहीं पाएंगे, और जब टकराएंगे नहीं तो लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, और अगर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमारी आंख एटम को नहीं देख पाएगी। जबकि दूसरी तरफ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और इलेक्ट्रॉन देखिए क्या चीज है, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये एटम है और एटम के गिर्द पाए जाने वाले शेल्स या फिर ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन्स,
और इलेक्ट्रॉन्स को हमने कहा था सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स। तो जाहिर है एटम से छोटा होगा ये, और इस एटम से साइज में छोटा है, और इसकी वेवलेंथ भी देखिएगा कितनी छोटी है। ये मैं इसकी वेव, इलेक्ट्रॉन्स की वेव ड्रॉ कर रही हूँ, और इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ लाइट की वेवलेंथ के मुकाबले में बहुत छोटी है, बहुत छोटा साइज है, वेवलेंथ बहुत कम है। और फिर एटम को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो यही जो वेव है ये जाकर एटम से टकराएगी, और एटम से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट करेगी, और रिफ्लेक्ट करके ये हमारी आंख तक पहुंचेगी, और हमारी आंख इस चीज को देख पाएगी, यानी कि ऑब्जर्व कर पाएगी। तो एटम के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में नजर आने की वजह यह है कि इसकी वेवलेंथ बहुत साइज कम है, इसकी वेवलेंथ का साइज बहुत कम है। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एटम के नजर आने की वजह क्या है? वजह यह है कि वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है। किस चीज के मुकाबले में? एटम के मुकाबले में। अब देखेंगे ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हमें कैसी नजर आती है, तो ये ऐसी नजर आती है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह की नजर आती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साइज में भी काफी बड़ी है एज कंपेयर टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए एक्सरे एनालिसिस की मदद से 20th सेंचुरी में ग्रेफाइट का एक पीस लिया गया और उसको एनालाइज किया गया। जब उसको एनालाइज किया तो उससे बनने वाली जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो 15 मिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके देखी गई। और 15 मिलियन टाइम्स से मुराद ये है कि 1,50,00,000 गुना उसका साइज बड़ा करके देखा गया। 1,50,00,000 गुना। और वो जो डायग्राम थी या वो जो पिक्चर थी जो हमें मिली, वो कुछ ऐसी नजर आती है। अब इस पिक्चर में आप देख लें कि कुछ आपको ब्राइट बैंड्स नजर आ रहे हैं और कुछ आपको डार्क बैंड नजर आ रहे हैं। जो ब्राइट बैंड्स हैं वो कार्बन के एटम्स हैं, जबकि जो डार्क बैंड्स हैं वो एटम्स के दरमियान में पाई जाने वाली स्पेस है। तो फिर इस टॉपिक को हम लिखेंगे क्या? कैसे लिखेंगे? हमारे पास ये नोट्स में किस तरह से होगा? आगे कहेंगे कि ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी ordinary optical microscope cannot be used to see atom। इसको एटम को देखने के लिए यूज नहीं किया जा सकता because its source is light। इसका सोर्स क्या चीज है? इसका सोर्स लाइट है। that can measure the size of object up to or above 500 नैनोमीटर। यानी कि ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप एटम और एटम जैसी छोटी छोटी चीजों को इसलिए नहीं देख सकती क्योंकि उसका सोर्स लाइट है। विजिबल लाइट लिख लीजिएगा यहाँ पे आप। इट्स सोर्स इज विजिबल लाइट। विजिबल यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और जो विजिबल लाइट है ये सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जिनका साइज 500 नैनोमीटर या उससे बड़ा हो। अब नैनोमीटर क्या चीज है? तो नैनो जो है एक प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁹। जो हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड to see atom because it uses beam of electron। क्योंकि क्या चीज यूज करती है? beam of electrons। और beam of electrons की जो वेवलेंथ है
and their wavelength is much shorter than visible light. क्योंकि हमने ये कहा कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी वेवलेंथ बहुत छोटी है, बहुत स्मॉलर है। किस चीज से? विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उससे बहुत कम है इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ, इस वजह से हमें एटम नजर आते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम लिखेंगे कि साइज और डायमीटर, हम साइज देखेंगे या फिर डायमीटर देखेंगे। और ये किस चीज का साइज या डायमीटर है? ये है एटम का। एटम का साइज या डायमीटर कितना है? देखिए, एटम का जो साइज है वो है 2 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर। अगर तो हम एटम का साइज मीटर में देखना चाहें तो उसकी वैल्यू ये है। और अगर हम इसी साइज को एंगस्ट्रॉम में देखना चाहें, एंगस्ट्रॉम भी एक यूनिट है, आपको पता है। और एंगस्ट्रॉम में अगर हम देखना चाहें तो एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 इसके इक्वल होते हैं। और अगर हम इसी साइज को नैनोमीटर में देखना चाहें तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9। अब इसी वैल्यू को हम कन्वर्ट करके लिख लेते हैं इन दोनों में। तो जब मैं यहाँ कन्वर्जन करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा यूनिट 2 एंगस्ट्रॉम। और जब मैं यहाँ पर कन्वर्जन करूंगी तो मेरे पास साइज आएगा 0.2 नैनोमीटर। देखिए 10⁻⁻9 वैल्यू है नैनो की, और अगर इसकी वैल्यू 9 है तो -9 तो यहाँ पे आ गया। जो -9 की जगह मैंने नैनो लिख दिया, जबकि जो बची हुई -1 वैल्यू है उसके लिए मैंने पॉइंट को यहाँ से उठा के शिफ्ट करवा दिया 2 से पहले, और ये बन गया 0.2 नैनोमीटर। ये एटम का साइज है। और दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है वो है मैस ऑफ एटम। अब एटम का जो मैस है उसकी एक रेंज बताई हुई है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई हुई। और वो जो रेंज बताई हुई है वो बताई है 10⁻⁻20 10⁻⁻27 टू 10⁻⁻25 kg। यूनिट कौन सी यूज किया? केजी। और वैल्यूज क्या बताई हैं? 10⁻⁻27 से 10⁻⁻25। अब देखिए एटम का जो साइज है यहाँ पे तो केजी में वैल्यूज दी हुई है, वो ज्यादातर केजी में नहीं लिखा हुआ होता, बल्कि उसके लिए एक दूसरा यूनिट यूज किया जाता है जो कि है AMU। और AMU कहते हैं एटॉमिक मैस यूनिट को। एटॉमिक मैस यूनिट को ये कहा जाता है AMU। और अगर हमने 1 AMU देखना हो कि केजी कितने केजी के इक्वल है तो मैं कहूंगी 1.661 क्रॉस 10⁻⁻27 केजी। तो 1.661 क्रॉस 10⁻⁻27 केजी के इक्वल है क्या चीज? 1 AMU। और जनरली नॉर्मली जो साइज ऑफ एटम के लिए यूनिट यूज किया जाता है वो क्या चीज है? वो यूनिट AMU ही है। अब जो इसके बाद एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं, अगर आप साइज ऑफ एटम का आइडिया लेना चाहते हैं, अगर आप साइज ऑफ एटम का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी नोटबुक पर पेन की मदद से जो एक डॉट लगाते हैं, इस डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स पाए जाते हैं। उस डॉट के अंदर एटम्स की तादाद कितनी है? उसके अंदर एटम्स की तादाद है 2 मिलियन एटम्स पाए जाते हैं। और ये जो 2 मिलियन एटम्स है ये किस चीज में बताया? मैंने एक फुल स्टॉप यानी एक डॉट के अंदर बताया जो कि हम अपनी नोटबुक्स पे लगाते हैं। तो ये है हमारा आज का एविडेंस ऑफ एटम का टॉपिक। इसके अंदर हमने सिर्फ ये डिस्कस किया कि क्या वाकई में हम एटम को देख सकते हैं, और अगर हम एटम में देख सकते हैं तो क्या सब टाइप्स की माइक्रोस्कोप इसके लिए यूज होती है। और अगर हमने एटम को देख ही लिया तो एटम का साइज, एटम का मास या फिर एटम का डायमीटर वो कितना होगा। तो ये है आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।